हम लोगों ने लेजिट स्ट्रैटेजी के सर्च में सारे वेबसाइट और ऑनलाइन मटेरियल्स को ढूंढ डाला ताकि हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ के दे पाए जो एक्चुअली में काम करती हो और उसे एक्चुअली में कोई यूज करके पैसा बनाया हो। नाउ दिस इज लैरी विलियम्स एंड ही मेड ओवर $1.1 मिलियन फ्रॉम जस्ट $10,000 इन 12 मंथ्स, जो कि रिपोर्टेडली 11,000% से भी ज्यादा का रिटर्न है। एंड सो वी थॉट कि वी शुड रिसर्च द स्ट्रैटेजी एंड शेयर द सेम विथ यू। तो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिलेज एंड गेट स्ट्रेट टू इट। और जो स्ट्रैटेजी जो उन्होंने यूज किए थे सारे गेन्स बनाने के लिए, उसे हम LW वोलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बेसिकली सिर्फ एक इंडिकेटर के अराउंड रिवॉल्व करती है विच इज कॉल्ड डोनचियन चैनल। और इसे यूज करने के लिए हमें सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और सर्च करना है डोनचियन चैनल। उसके बाद हमें ये वाला इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो डोनचियन चैनल अकेले डिसेंट इंडिकेटर है, बट फॉर इट टू फंक्शन मच बेटर एंड द वे वी वांट, हमें इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करनी होगी। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी लेंथ को डिफॉल्ट से चेंज करके हमें 96 पे कर लेना है। फिर उसके बाद स्टाइल्स पे जाके हम इसकी लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं जो हमें इजीली विजिबल हो। अभी के लिए हम इसे डिफॉल्ट पर छोड़ रहे हैं, बट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड कलर। अब हम लोग यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स कर चुके हैं और जितनी भी सेटिंग्स आगे चेंज करेंगे वो सारे 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। एंड इफ यू हैव टू चूज अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, यू नीड टू डू योर ओन टेस्टिंग बिफोर यूजिंग इट डायरेक्टली इन द मार्केट। सेटिंग्स चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमें 3 लाइंस देखने को मिलेंगी। एक मिडिल लाइन जो बेसिकली एक मीन रिवीजन की तरह काम करती है, विच मीन्स की मार्केट नेचुरली इस लाइन की तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगी। वी कैन ऑल्सो यूज इट टू डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ द चार्ट। अगर प्राइस मिडिल लाइन के ऊपर है तो मोमेंटम बुलिश है, और वही प्राइस इस लाइन के नीचे है तो मोमेंटम बेरिश है। नेक्स्ट इज द अपर एंड लोअर बैंड। ये बैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ऐड करते हैं एंड ऑफन टाइम्स प्राइस इस लाइन को टच करने के बाद एक रिजेक्शन ले सकती है, बट दिस ऑल्सो मीन्स कि हम इसे एक ब्रेकआउट पॉइंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और मार्केट में जब भी प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करने की कोशिश करे तो प्राइस में हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ लैरी विलियम्स यूज्ड इट, बट नाउ इट हैज अ लिटिल प्रॉब्लम। इन फैक्ट इट माइट जस्ट बी अ बिग वन। नॉर्मली इस इंडिकेटर को यूज करने का तरीका ये है कि जब प्राइस अपर बैंड को ब्रेक कर दे तो लॉन्ग पोजीशन में हम एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मिडिल लाइन के जस्ट नीचे रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट या टारगेट कुछ 1:2 का इजीली रख सकते हैं एंड वी गेट ए विनिंग ट्रेड। पर ये सिर्फ तब काम करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, और ये साइडवेज मार्केट में हमें बार बार ट्रैप कर सकता है। एंड दिस इज वेयर वी स्टार्ट सीइंग द प्रॉब्लम, क्योंकि कंसोलिडेटिंग या साइडवेज मार्केट में ये अपर और लोअर बैंड्स के काफी पास आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि छोटे मूव्स भी यहाँ पे अपर बैंड्स को ब्रेक कर सकते हैं, बट इट मे नॉट हैव एनी मोमेंटम और वॉल्यूम बिहाइंड देम, जिसका ऑब्वियस मतलब है कि हम यहाँ पे फॉल्स सिग्नल में फंस सकते हैं। और इससे बचने के लिए हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा ताकि हम सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स में एंटर करें और हम बार बार फेक ब्रेकआउट्स में ट्रैप ना हो। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट हमें 2 और कंफर्मेशंस ऐड करने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट कंफर्मेशन इंडिकेटर जो हम ऐड करेंगे वो है LWTI और द लैरी विलियम्स लार्ज ट्रेड इंडेक्स। एक बार ऐड करने के बाद हमें फिर से इसकी सेटिंग्स में जाना है और इसका पीरियड 25 पे सेलेक्ट कर लेना है। द हायर दिस नंबर इज द मोर लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स इट विल लुक फॉर। और अगर इन केस आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर छोटा भी कर सकते हो, पर अभी के लिए 25 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बेटर काम करता है, तो हम लोग इसी नंबर के साथ आगे चलेंगे। फिर उसके बाद फिर से हमें इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी स्मूथिंग पीरियड को 20 पे सेलेक्ट कर लेना है। और फाइनली एक और कंफर्मेशन इंडिकेटर जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। ना आई नो दैट एडिंग अ वॉल्यूम इंडिकेटर इज क्वाइट बोरिंग, पर ये हमें फॉल्स सिग्नल से कई बार बचा सकता है। वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद हमें फिर से इसकी सेटिंग्स में जाना है और मूविंग एवरेज लेंथ को 30 पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गो टू द सिस्टम्स टैब एंड इनेबल द वॉल्यूम मूविंग एवरेज। ओवरऑल ये हमें ये बताता है कि मार्केट में कब किसी मूव के पीछे एक्चुअल स्ट्रेंथ और मोमेंटम है और कब नहीं। ये स्ट्रैटेजी ओवरऑल काफी सिंपल है, बट इन द एंड हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे ताकि हम इसे और बेटर बना पाए। पर पहले हम इसे कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले मेक श्योर कि टाइम फ्रेम 5 पे सेट हो और जितनी भी सेटिंग्स हम लोग ने अभी तक डिस्कस किए हैं वो आप अप्लाई कर लो। अब लॉन्ग ट्रेड में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइस के ऊपर आके अपर बैंड को टच करने का वेट करना है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट फॉर द LTI इंडेक्स टू टर्न ग्रीन, और अगर ये रेड होगा तो हम उस समय ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। और फाइनली उसी सेम टाइम पे हमारा वॉल्यूम बार भी इस ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए, और तो और हमें ये भी ध्यान देना होगा कि वॉल्यूम्स बार ग्रीन हो। एंड इफ इट इज नॉट ग्रीन तो हम फिर से यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें ट्रेड में एंटर तभी करना है जब ये तीनों क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पे एक साथ मीट कर जाएं, और अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मिसिंग रहता है तो हम वहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। सो इन दिस केस वी
विल एंटर हेयर। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो भी सिनेरियो पे डिपेंड करता है। यूजुअली हम लोग स्टॉप लॉस मिडिल बैंड के जस्ट नीचे लगा सकते हैं, पर अगर इन केस मिडिल लाइन ब्रेकआउट से काफी दूर है जैसा इस केस में है, तो अगर हम अपना स्टॉप लॉस मिडिल लाइन के जस्ट नीचे लगाएंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट के पहले फॉर्म हुए स्विंग लो के जस्ट नीचे लगाना है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट हम लोग अपना स्टॉप लॉस मिडिल लाइन के जस्ट नीचे लगाने वाले हैं। फिर उसके बाद वंस यू हैव योर स्टॉप लॉस इन प्लेस, हमें अपना टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट करना है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस अपने टारगेट को इजीली अचीव कर लेता है। सिमिलरली शॉर्ट साइड के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल लोअर बैंड को टच करते मिलनी चाहिए, वो भी फुल बॉडी कैंडल के साथ। सेकेंडली हमें LWTI इंडिकेटर भी अब की रेड चाहिए होगा। और फाइनली वॉल्यूम बार भी सेम पिछले बार की तरह ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए, पर अब की इस केस में हमें यहाँ पे रेड कलर की बार चाहिए होंगे। और नेक्स्ट हमें अपना स्टॉप लॉस मिडिल लाइन के जस्ट ऊपर प्लेस करना है और टेक प्रॉफिट 1:2 का सेट कर देना है, जिसके बाद हम फिर से देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे अपने टारगेट को इजीली अचीव कर लेता है। नाउ फाइनली द स्ट्रेटजी इज कंप्लीट, पर अभी भी इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो हमें तब देखने को मिलती है जब प्राइस मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं, पर फिर भी प्राइस यहाँ पे टारगेट को हिट करने के बजाय पहले हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इफ वी जूम आउट अ लिटिल तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भले ही सारे क्राइटेरिया मीट हो गए हों, पर यहाँ पे जस्ट हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस था, जिसके वजह से ये ट्रेड एक लूजिंग ट्रेड बन जाती है। और इसे बचने के लिए हमें सिंपली हायर टाइम फ्रेम पे जाना है और पहले ही सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, और फिर सिंपली हमें कोई भी ट्रेड इन लेवल्स के पास एंटर नहीं करनी है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर प्राइस अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सारे क्राइटेरिया मीट कर जाता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल बन सकता है, और फिर उस केस में हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, और तो और ये सिग्नल हमें प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को क्लियर करने के जस्ट बाद मिला है। एंड सिंस द प्राइस हैज ऑलरेडी ब्रोकन ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे 1:2 से 1:3 तक शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में प्राइस की तेजी से अप मूव देने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। नाउ इट इज इजी टू जस्ट टॉक अबाउट इट, तो एक बार हम इसे चार्ट पे भी चल के कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हैं कि हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, और हम लोग ने सारे इंडिकेटर्स पहले ही लगा चुके हैं, और उसकी सेटिंग्स भी जैसे जैसे हम लोग ने डिस्कस की थी वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है और देखना है कि यहाँ पे चार्ट ने कैसा रिएक्शन दिया था। अब यहाँ पे ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ने जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस मार्क किया था वो है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग को बाइंग का सिग्नल यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका था। यहाँ पे LWTI इंडिकेटर भी यहाँ पे ग्रीन था, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम बार्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर थे, पर फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड में एंटर करते तो वो हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड बन सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस है और मार्केट कभी भी यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती थी। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे सिंपली हम लोग को वेट करना है और प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करते हैं वहां पे एंटर करना है। अब अगर यहाँ पे हम लोग कैंडल क्लोजिंग पे एंटर करते हैं और स्टॉप लॉस हम लोग जस्ट यहाँ पे मिडिल बैंड के नीचे लगाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इजीली हम लोग को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है। अब यहाँ पे इसे हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं जहाँ पे ये काम नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है हम लोग ये भी समझेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे देख सकते हो कि गड़बड़ है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वॉल्यूम 30 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा क्लियरली क्लोजिंग हम लोग को नहीं दे रही है। सेकेंडली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे भले ही LWTI इंडिकेटर ग्रीन है और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे कैंडल्स अपने हायर बैंड के पास क्लोज हो रही है और उसको टच कर रही है, वो भी फुल बॉडी कैंडल के साथ। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे अगर एंटर करते तो हम लोग इसमें ट्रैप हो सकते थे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते तो हम लोग का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता और इनफैक्ट यहाँ से मार्केट और नीचे चली जाती है। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी रेजिस्टेंस के पहले एंटर नहीं करना है, और सारे क्राइटेरिया जब तक मीट नहीं हो जाते तब तक हम लोग को एंटर नहीं करना है। अब इसे हम लोग एक फाइनल एग्जांपल्स और समझते हैं। अब ये यहाँ पे वही सेम रेजिस्टेंस है जहां से पिछली बार मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे चली गई थी और हमारे सारे क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी वॉल्यूम बार 30 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, यहाँ पे LWTI इंडिकेटर भी ग्रीन है, साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग कैंडल क्लोजिंग पे एंटर करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे और इजिली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आप लोग को इजिली मिल चुका है। अब एक्चुअली में मार्केट में इसे यूज करने से पहले आप भी इस स्ट्रैटेजी को इसी तरह बैक टेस्ट कर सकते हो और इसके रिजल्ट भी नोट डाउन कर सकते हो। अब अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखे हो तो वी नो कि यू वांट टू बी अ बेटर ट्रेडर और आप लोग और भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने में इंटरेस्टेड हो, और हम लोग हर हफ्ते ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।